दोस्तों एक कमेंट था कि जो स्टेयर भाई घर से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली रहती है, इसको कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से एक एक चीज़ माप कर दिखाते हैं कि भाई यदि आपको एक ऐसी स्टेयर बनानी है जो इस तरीके से घर से बाहर की तरफ निकली हो, जो कि भाई दिखने में काफ़ी अच्छी दिखती है, इसको किस तरीके से हम बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको नीचे की तरफ लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसकी लेंथ यानी कि लंबाई, ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर रखा हुआ है। चलिए दिखाते हैं कि इसकी टोटल लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। तो लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि इस स्टेयर की जो टोटल लेंथ यानी कि लंबाई है वो 10 फीट है। ठीक है, वहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 फीट है और इसके साथ साथ 3 फीट जो है बाहर की तरफ निकली हुई है। तो टोटल हम ये बोल सकते हैं कि ये 13 फीट इसकी टोटल लंबाई है बाहर मिलाकर। ठीक है, बाहर की तरफ जो सीढ़ी का छज्जा निकला हुआ है, स्टेयर का छज्जा निकला हुआ है, उसको मिलाकर 13 फीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम इसकी ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि चौड़ाई की डायरेक्शन में हमने टेप लगा रखा है। तो इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 7 फीट है यानी कि 7 फीट है। आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारी स्टेयर यहाँ पर ख़त्म हुई है, यहाँ पर हमने टेप क्यों लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉलम थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, इस तरीके से कॉलम थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, बट इस दीवार का जो एंड है ये है, इसलिए टोटल यहाँ पर 7 फीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर वहाँ तक जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 7 फीट है। तो स्टेयर की लेंथ और ब्रीथ लंबाई चौड़ाई पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में चलिए देखते हैं कि ये जो स्टेप है इसकी टोटल लेंथ क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, कितने स्टेप बने हैं और इसके साथ साथ कितने स्टेप बाद उस तरीके से बाहर की तरफ निकाला गया है। तो सबसे पहले स्टेप की लेंथ यानी कि लंबाई की बात करें तो चलिए हम आपको माप कर दिखा देते हैं कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो इसकी टोटल लंबाई आप देख सकते हैं 3 फीट 6 इंच है यानी कि 3.5 फीट है। आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ तक आ रहा है, ये 3.5 फीट है। अच्छे से देख लीजिए। तो 3 फीट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस हो गई। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल हाइट कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल हाइट है वो 5 इंच है। ये देखिए 5 इंच, यहाँ पर देखिए लगभग यहाँ तो 6 इंच है, यहाँ पर 6 इंच, लगभग 6 इंच है। ठीक है, तो 6 इंच के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 के बाद आप देख सकते हैं कि जो 11 स्टेप है वही हमारा लैंडिंग है। और लैंडिंग आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से 3 फीट बाहर की तरफ निकला हुआ है। और लैंडिंग की यदि हम टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 6 फीट है, यानी कि लगभग 3 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस आप देख सकते हैं और 3 फीट ही बाहर की तरफ निकला हुआ है, टोटल 6 फीट है। तो यदि आप इसी तरीके से बाहर निकलने वाली सीढ़ी बनवा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि भाई 3 फीट अंदर की तरफ रखिए और 2 से 3 फीट बाहर की तरफ निकाल दीजिए। यदि आपके पास पर्याप्त जगह है इसी तरीके से तो 3 फीट निकालिए, यदि पर्याप्त जगह नहीं है तो 2 फीट भी चलेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से लैंडिंग को आप देख सकते हैं कि वॉल से बाहर की तरफ निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप से यहीं आपकी सीढ़ी टर्न हो जाएगी। टर्न होने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 3.5 फीट है और इसकी जो हाइट है वो 6 इंच है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप और बने। उसके बाद आपकी स्लैब आ गई। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई यदि आपको इस तरीके से घर से बाहर निकलने वाली स्टेयर बनानी है तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।